कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां जमीन ही मौजूद ना हो, चारों ओर सिर्फ गहरा समंदर हो, लहरें लगातार ऊपर नीचे हो रही हो और उन्हीं लहरों के ऊपर एक पूरा का पूरा फ्लोटिंग एयरपोर्ट शान से तैर रहा हो, जहां एयरप्लेन्स सीधे पानी के ऊपर बने रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे हो। ना शहर का ट्रैफिक, ना लैंड एग्जीबिशन की परेशानी और आसपास की भीड़। ये सुनने में किसी सपने की तरह लगता है, लेकिन आज के समय में ये एक सीरियस मेगा प्रोजेक्ट आइडिया बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत अपना पहला फ्लोटिंग एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि फ्लोटिंग एयरपोर्ट होता क्या है, दुनिया के कुछ देश इस आइडिया पर इतना काम क्यों कर रहे हैं और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है, ये एयरपोर्ट कहां बन सकता है और इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है, और क्या ये सच में संभव है या सिर्फ फ्यूचर का एक सपना है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद ही जान जाएंगे ये आइडिया कितना रियल है। सबसे पहले समझते हैं फ्लोटिंग एयरपोर्ट आखिर होता क्या है। फ्लोटिंग एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट होता है जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर बनाया जाता है। यह एयरपोर्ट बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर टिका होता है जो पानी के ऊपर स्टेबल रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे समंदर में बने ऑयल रिग्स या बड़े बड़े जहाज पानी पर टिके रहते हैं। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर रनवे, टर्मिनल, बिल्डिंग कंट्रोल टावर, फ्यूल सिस्टम, देखरेख का एरिया और पैसेंजर्स के लिए सभी सहूलियत मौजूद होती है, यानी एक कंप्लीट एयरपोर्ट। बस फर्क इतना होता है कि उसके नीचे जमीन नहीं बल्कि पानी होता है। फ्लोटिंग एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। जापान जैसे देशों ने समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर पहले ही एयरपोर्ट ऑपरेट किए हैं। मालदीव जैसे छोटे आइलैंड भी फ्लोटिंग फील्ड पर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि पानी के ऊपर सुरक्षित और स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना संभव हो गया है। इसी वजह से अब फ्लोटिंग एयरपोर्ट का आइडिया सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहा बल्कि सीरियस इंजीनियरिंग का हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट में से एक है। हर साल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ रही है, पैसेंजर्स का आंकड़ा नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और एयर कार्गो की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ एक चुनौती जो सामने आ रही है और वो है लैंड करने की जमीन की कमी। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहर में एयरपोर्ट एक्सपेंशन लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। जमीनें बहुत महंगी है, जगह कम है और आसपास रहने वाली आबादी के लिए रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट का उदाहरण लें, यह दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है, लेकिन सिर्फ एक मेन रनवे होने की वजह से यहां थोड़ी सी डिले भी पूरी फ्लाइट शेड्यूल को बिगाड़ देती है। लैंड अधिग्रहण इतना मुश्किल है कि नया रनवे बनाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में फ्लोटिंग एयरपोर्ट एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन बन सकता है, जहां बिना किसी लैंड को खरीदे सीधे समुद्र के ऊपर एक नया एविएशन हब डेवलप किया जा सकता है। भारत के पास इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए एक बड़ा कारण है और वो है इसकी लंबी कोस्ट लाइन। भारत के पास 7,500 किलोमीटर की ज्यादा कोस्ट लाइन है, जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल जैसे बड़े समुद्र शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के नजरिए से फ्लोटिंग एयरपोर्ट के लिए मुंबई कोस्ट सबसे बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसके अलावा चेन्नई के पास गुजरात कोस्ट पर और आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन पर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स तकनीकी रूप से संभव माने जाते हैं। मुंबई पहले से ही सी रिलैक्मेशन और मरीन कंस्ट्रक्शन का अनुभव रखता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स और नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे उदाहरण यहाँ दिखाते हैं कि भारत के इंजीनियर्स को ओशन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अनुभव अच्छा है। इसी एक्सपीरियंस को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर फ्लोटिंग एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में पॉसिबल हो सकते हैं। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे एक्साइटिंग और सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर, और वो है इंजीनियरिंग। फ्लोटिंग एयरपोर्ट कोई सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं होता। यह इंजीनियरिंग का ऐसा मेगा लेवल मार्वल होता है जिसमें ज्वाइंट स्टील और कंक्रीट बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो पानी के ऊपर स्टेबल रहते हैं। सी वेव, लहरें और करंट्स को हैंडल करने के लिए स्पेशल वेव रेडर
सिस्टम लगाए जाते हैं। अर्थक्वेक और साइक्लोन जैसी कुदरती मार को ध्यान में रखते हुए पूरे ढांचे की डिजाइन तैयार की जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है रनवे को स्टेबल बनाए रखना। समुद्र लगातार मूव करता रहता है, लेकिन एयरक्राफ्ट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बिल्कुल स्टेबल सरफेस चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडवांस सेंसर्स और ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हर सेकंड प्लेटफॉर्म के बैलेंस करते रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो एयरपोर्ट खुद को समंदर की मूवमेंट के हिसाब से लगातार एडजस्ट करता रहता है। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि अगर साइक्लोन या सुनामी आ गया तो क्या होगा। यह सवाल बिल्कुल सही है। इसी वजह से फ्लोटिंग एयरपोर्ट की डिजाइन में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा लेयर्स होती हैं। सुनामी लहर को समझने के लिए स्पेशल गैप एंड शॉक हैंडलिंग सिस्टम्स होते हैं। एक्सट्रीम्स इमरजेंसी के दौर में प्लेटफॉर्म के कुछ भागों को अलग भी किया जा सकता है ताकि नुकसान बहुत कम रहे। जापान जैसे देशों का अनुभव यहाँ बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक और सुनामी बहुत आम सी बात है। अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि बिना बजट समझे कोई भी मेगा प्रोजेक्ट्स पूरा नहीं किया जा सकता। फ्लोटिंग एयरपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी कॉस्ट 60,000 करोड़ रुपए से शुरू होकर 1 लाख करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह सुनने में बहुत महंगा लगता है, लेकिन इसके लंबे समय तक का फायदा भी है। लैंड खरीदने का खर्चा जीरो होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन आसान होता है और एक बार बन जाने के बाद यह सालों तक ऑपरेट कर सकता है। वातावरण का सवाल भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सी इकोसिस्टम बहुत नाजुक होता है, इसलिए फ्लोटिंग एयरपोर्ट बनाते समय मरीन लाइफ सेफ्टी, नॉइज पॉल्यूशन पर खास ध्यान देना पड़ता है। अगर भारत फ्यूचर में फ्लोटिंग एयरपोर्ट बनाता है तो इसका असर सिर्फ एविएशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इससे भारत एक ग्लोबल एविएशन हब बन सकता है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, हजारों न्यू जॉब पैदा होंगी और एडवांस मरीन और एविएशन टेक्नोलॉजी में भारत को लीडरशिप मिल सकती है। यह प्रोजेक्ट दुनिया को यह मैसेज भी देगा कि भारत सिर्फ आइडियाज फॉलो नहीं करता बल्कि उन्हें लीड भी कर सकता है। अब रियलिटी की बात करें तो फिलहाल भारत में फ्लोटिंग एयरपोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक रूप से प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ है। ये भी कॉन्सेप्ट और डिस्कशन स्टेज पर है, लेकिन हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि जो चीजें कभी इम्पॉसिबल लगती थीं वे समय के साथ रियलिटी बन गई। मेट्रो, सी लिंक और बुलेट ट्रेन कभी सिर्फ आइडियाज थे, लेकिन आज ग्राउंड पर असल में काम कर रहे हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि फ्लोटिंग एयरपोर्ट पॉसिबल है या नहीं, असली सवाल यह है कि भारत इसे कब बनाएगा। क्या हम फ्यूचर का इंतजार करेंगे या फ्यूचर खुद क्रिएट करेंगे? अगर आपको लगता है कि भारत को फ्लोटिंग एयरपोर्ट बनाना चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर वही होता है जो आज इमेजिन किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो देखो खत्म हो चुका है समुद्र परेड पर। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।